Hello students, I welcome you all subject maths. So in this video we will understand Roman numerals. So what are Roman numerals? Let us understand. Roman numerals are used for the Summer and Winter Olympics Games. Example, the London Games of XXX Olympiad 2012, the Sochi XXI Olympic Winter Games 2014, and in the names of popes and monarchs. Example, Elizabeth II. So here students, our question is that what are Roman numerals? Roman numerals होते क्या हैं? So Roman numerals जो हैं, they are seen in textbooks, football games, analog clocks and some other places. जो रोमन न्यूमरल्स होते हैं वो क्या होते हैं? जो रोमन न्यूमरल्स हैं वो जो समर और विंटर ओलंपिक गेम्स होते हैं उनके जो नेम्स होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है. इसके बाद जो भी मूर्तिज़ वगैरह होती हैं उनके नेम के लिए भी यूज़ किया जाता है. या फिर जो वॉच वगैरह होती हैं, क्लॉक्स होती हैं, उनके जो फेस होते हैं उस पर जो नंबर्स होते हैं वो रोमन न्यूमरल्स में होते हैं. या फिर जो बुक्स होती हैं, टेक्स्ट बुक्स, उनके नेम्स भी रोमन न्यूमरल्स में राइट होते हैं. सो जो क्लॉक्स वगैरह हैं, ये जो क्लॉक्स है इनके जो नंबर्स हैं ये कैसे राइट हैं? रोमन न्यूमरल्स में राइट हैं. ठीक है. तो ये जो फॉर्मेट, इनके जो फेस है क्लॉक के, ये किस टाइप से हैं? वैसे हमने देखा है कि जो क्लॉक्स वगैरह होती हैं उनके फेस पे नंबर्स राइट होते हैं 1 to 12. तो यहाँ पे जो है नंबर्स 1 to 12 भी राइट हैं, लेकिन किस फॉर्म में है? रोमन न्यूमरल्स फॉर्म में है. सो रोमन न्यूमरल्स आर गुड टू नो फॉर अस. रोमन न्यूमरल्स हमें जानना ज़रूरी है इन चीज़ों को पढ़ने के लिए. इन चीज़ों को अगर हमें पढ़ना है कैसे ये किस फॉर्मेट में राइट होती हैं, तो इसके लिए हमें रोमन न्यूमरल्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है. सो हेयर आवर क्वेश्चन इज़ दैट हाउ टू राइट रोमन न्यूमरल्स. तो हमें क्या करना है यहाँ पे? हमारा क्वेश्चन तो ये है कि रोमन न्यूमरल्स को हम कैसे राइट कर सकते हैं. ठीक है. सो रोमन न्यूमरल्स नंबरिंग सिस्टम बेस्ड ऑन 7 कैरेक्टर. अब हमें यहाँ पे क्या सीखना है? रोमन न्यूमरल्स को हमें कैसे राइट करना है. ठीक है. तो रोमन न्यूमरल्स जो हैं वो किस नंबरिंग सिस्टम पे बेस्ड होती है? इन 7 कैरेक्टर्स पे. ठीक है. कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं वो? तो ये 7 कैरेक्टर्स हैं IVXLCDM. आई को हम इस फॉर्मेट में भी राइट कर सकते हैं और इस फॉर्मेट में भी राइट कर सकते हैं, दोनों चल जाते हैं. ठीक है. तो ये जो नंबरिंग सिस्टम बेस्ड है रोमन न्यूमरल्स की, वो इन 7 कैरेक्टर्स पे बेस्ड है. ये 7 कैरेक्टर्स की अगर आपको नंबरिंग याद है तो आप पूरे रोमन न्यूमरल्स को अपने आप ही बना सकते हो. ठीक है. तो IVXLCDM. अब इन नंबर्स की जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं? पहले हमें वो पता करनी है, फिर हम इससे दूसरे नंबर्स को बना सकते हैं. तो नंबरिंग सिस्टम कौन कौन से कैरेक्टर्स पे बेस्ड है? IVXLCD और M. क्लियर. अब यहाँ पे ये किस तरीके से वर्क करती हैं. ठीक है ना. अब ये नंबर्स जो दिए गए हैं, ये इन कैरेक्टर्स की वैल्यूज़ क्या होती हैं? तो यहाँ पे जो I है इसकी वैल्यू कितनी है? 1. V इज इक्वल्स टू 5. X की वैल्यू हो गई 10. L की वैल्यू हो गई 50. C की वैल्यू हो गई 100. D की वैल्यू हो गई 500 और M की वैल्यू हो गई 1000. तो हमारे लिए सिर्फ L तक यूज़फुल है क्योंकि हम 1 से लेके 50 तक के रोमन न्यूमरल्स को लर्न करेंगे. तो हमें इन 4 वैल्यूज़ का पता होना चाहिए. कौन कौन सा? I इज इक्वल्स टू 1, V इज इक्वल्स टू 5, X इक्वल्स टू 10 और L इक्वल्स टू 15. ठीक है. तो वी हैव सफिशिएंट टू लर्न
1 to 15, फ्रॉम 1 to 15, ठीक है। तो हमें कहाँ तक करना है, 50 तक। तो हमें इन चार वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। आई वी एक्स एल, आई इज इक्वल्स टू 1, वी इज इक्वल्स टू 5, एक्स इक्वल्स टू 10 एंड एल इज इक्वल्स टू 50। अब 1 के लिए हम इन दोनों नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं, या तो हम इस तरीके से आई भी राइट कर सकते हैं या फिर सिंपल इस तरीके से भी कर सकते हैं। So let us learn Roman numerals from 1 to 50. So students, you have to take your pen and copy and write down these Roman numerals in your copy and learn also. So counting numbers and Roman numerals. क्या करना है यहाँ पे, काउंटिंग नंबर्स दिए गए हैं, इनके रोमन न्यूमरल्स को राइट करना है। तो एज वी हैव ऑलरेडी लर्न द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो नाउ 1 को हम कैसे राइट करेंगे, 1 इज इक्वल्स टू आई, हमने पढ़ा है आई जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने ये राइट करा सिंपल आई, ठीक है। या तो हम ये राइट करेंगे या फिर हम इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं इसको, ठीक है। दोनों टाइप से राइट कर सकते हैं, या तो हम आई भी राइट कर सकते हैं या फिर सिंपल इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर डबल आई इज इक्वल्स टू 2, ट्रिपल आई इज इक्वल्स टू 3, है ना। 1 1 क्या करते जाएंगे, इसमें ऐड करते जाएंगे। फिर 4 करना है तो हम इसमें आई और फिर वी, ठीक है। इससे 5 से 1 कम करना है तो आई और फिर वी, तो ये क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट 5 के लिए हमें पता है क्या होता है वी, है ना। नेक्स्ट से 6 इज इक्वल्स टू वी आई, 7 इज इक्वल्स टू वी डबल आई, 8 इज इक्वल्स टू वी ट्रिपल आई, और फिर 9 क्या हो जाएगा, 10 से 1 कम है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आई एक्स, ठीक है। आई एक्स किसके लिए यूज़ करेंगे हम, 9 के लिए, और 10 के लिए एक्स, ठीक है। सो वी विल लर्न 1 इज इक्वल्स टू आई, 5 इज इक्वल्स टू वी, 10 इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 1 के लिए 1 एक आई, 2 के लिए डबल आई, 3 के लिए ट्रिपल आई, 4 के लिए आई वी, 5 के लिए वी, और 6 के लिए वी आई हो जाएगा, 7 के लिए वी डबल आई, 8 के लिए वी ट्रिपल आई, एंड फॉर 9 आई एक्स, एंड फॉर 10 ओनली एक्स, ठीक है। सो ये क्या थे 1 to 10 रोमन न्यूमरल्स। सो यू हैव टू राइट दिस रोमन न्यूमरल्स in your copy and learn also very well. So now Roman numerals and counting numbers from 11 to 20. So we use for 11 xi, ठीक है। 10 तक क्या था, 10 के लिए x था, अब हमें 10 से ज़्यादा चाहिए, 11 कितना ज़्यादा होता है, 1 ज़्यादा, तो xi। फॉर 12 x डबल आई, 13 x ट्रिपल आई, 14 एक्स आई वी, ठीक है। जैसे हमने 4 के लिए क्या राइट किया था यहाँ पे आई वी, तो हमने यहाँ पे 14 के लिए क्या राइट करना है एक्स आई वी। फॉर 15 एक्स वी, 16 एक्स वी आई, 17 एक्स वी डबल आई, 18 के लिए एक्स वी ट्रिपल आई, ठीक है। 15 के लिए 15 से ज़्यादा कर रहे हैं ये नंबर्स, तो एक्स वी के आगे ऐड करते जाएंगे। 15 से ज़्यादा क्या है, एक ज़्यादा है 16, तो यहाँ पे 1 आई ऐड कर दिया। फिर 17 एक्स वी डबल आई, फिर 18 के लिए एक्स वी ट्रिपल आई, फिर 19 के लिए एक्स आई एक्स, ठीक है। 19 के लिए क्या हो जाएगा एक्स आई एक्स, और 20 के लिए डबल एक्स, क्या हो जाएगा 20 के लिए डबल एक्स, ठीक है। तो ये जो नंबर्स हैं एक्स आई और वी, इन्हीं से ये नंबर सारे बनेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, काउंटिंग नंबर्स एंड रोमन न्यूमरल्स फ्रॉम 21 to 30। अब 21 से 30 कैसे बनाएंगे हम, 20 डबल एक्स पे एंड हुआ, तो हमने 21 क्या करना है डबल एक्स आई। फिर 22 के लिए डबल एक्स डबल आई, 23 के लिए डबल एक्स ट्रिपल आई। जितनी बार
3 बार यहाँ पे 23 है ना, तो यहाँ पे 3 टाइम आई हो जाएगा। फिर यहाँ पे 24 में डबल एक्स आई वी, 25 के लिए डबल एक्स वी, फॉर 26 डबल एक्स वी आई। 25 तक कितना हुआ डबल एक्स वी, फिर 26 के लिए क्या हो जाएगा डबल एक्स वी आई, फॉर 27 डबल एक्स वी डबल आई, 28 डबल एक्स वी ट्रिपल आई, for 29 डबल एक्स आई एक्स, एंड फॉर 30 ट्रिपल एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 10 के लिए हमने क्या यूज़ किया, ओनली एक्स, फिर 20 के लिए डबल एक्स, और फिर 30 के लिए ट्रिपल एक्स। ठीक है, सबके सेम ही हैं, बस नंबर्स यहाँ पे इंक्रीज़ होते जाएंगे। यहाँ पे एक्स इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे 30 के आगे 31 लेंगे, तो हम ये 3x लेंगे, और फिर उनके आगे सेम कंटिन्यू रहेगा। ठीक है ना, 1 to 10 आपको अच्छे से लर्न करनी है, बाकी आप उनको ऐड करके बना सकते हो। 1 के लिए हमने आई यूज़ किया, फिर 2 के लिए डबल आई, 3 के लिए ट्रिपल आई, 4 के लिए आई वी, 5 के लिए वी, फॉर 6 वी आई, फॉर 7 वी डबल आई, फॉर 8 वी ट्रिपल आई, फॉर 9 आई एक्स, एंड फॉर 10 एक्स। अब इसी से आपको कंटिन्यू करना था। ठीक है ना, तो अब हमने 30 ट्रिपल एक्स पे एंड किया, फिर हम 31 देखेंगे। तो 31 हम देखेंगे तो क्या करेंगे, हम पहले ट्रिपल एक्स, फिर आई, फिर 32 के लिए ट्रिपल एक्स, 2 के लिए क्या हो जाएगा डबल आई, फिर 33 के लिए ट्रिपल एक्स ट्रिपल आई, है ना। तो ये जो पीछे वाले नंबर्स हैं वो तो आगे सेम ही है, 1 to 10 काउंटिंग सेम है। तो यहाँ पे चेंज कहाँ पे हो जाएगा, 40 में। 40 के लिए हम क्या यूज़ कर लेंगे, एक्स एल। ठीक है, एक्सएल 40। ठीक है, 40 के लिए क्या हो जाएगा यूज़, एक्सएल। बाकी सब पीछे वाले नंबर सेम रहेंगे। जैसे यहाँ पे 1 था तो 1 के लिए ये यूज़ हो गया, 2 के लिए ये हो गया, 3 के लिए ये, 4 के लिए ये, 5 के लिए, बाकी ये 30 सेम रहा सबका। ठीक है ना, ठीक है, तो ये 30 सबका क्या रहा, सेम रहा। ठीक है, तो एक्सएल किसके लिए यूज़ हो गया, 40 के लिए। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, 41। तो 41 के लिए हम किसके आगे कंटिन्यू करेंगे, एक्सएल के आगे कंटिन्यू करेंगे ना। तो 41 के लिए क्या हो जाएगा, एक्स एल आई। 1 के लिए आई यूज़ कर ही रहे हैं हम, है ना। फिर हमने 42 के लिए यूज़ किया एक्स एल डबल आई। ठीक है, क्या हो गया, एक्स एल डबल आई हो गया। फिर 43 के लिए एक्स एल ट्रिपल आई, 44 एक्स एल आई वी। 4 के लिए हम आई वी यूज़ करते हैं, और एक्सएल हम 40 के लिए यूज़ कर रहे हैं। हाँ, फिर 45 के लिए क्या हो गया, एक्सएल वी, क्योंकि हम 5 के लिए क्या यूज़ करते हैं, वी करते हैं, और ये एक्सएल किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, हम 40 के लिए। फिर 46 के लिए एक्सएल वी आई, क्या यूज़ कर रहे हैं 46 के लिए, एक्सएल वी आई। ठीक है, फिर हम देखते हैं 47 के लिए। 47 के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, एक्स एल वी डबल आई। 7 के लिए हम वी डबल आई यूज़ करते हैं, और एक्सएल हम यहाँ पे 40 के लिए यूज़ कर रहे हैं। फिर 48 के लिए एक्स एल वी ट्रिपल आई। ठीक है, एक्स एल वी ट्रिपल आई। फिर 49 के लिए एक्स एल आई एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स एल आई एक्स। फिर हम देखेंगे 50 के लिए क्या हो जाएगा, एल। 50 के लिए क्या होगा, ओनली एल। ठीक है ना, तो हमने इन नंबर से, इन जो 4 नंबर से थे, इन्हीं से 1 to 50 हमने रोमन न्यूमरल्स लर्न कर लिए। कौन कौन से नंबर्स थे, आई वी एक्सएल, इन चारों नंबर्स का यूज़ हुआ ना पूरे 1 to 50 नंबर्स में। तो ये आपको अच्छे से लर्न करना है, I1 V5 X10 L50, इन चारों नंबर पे ही बेस्ड है 1 to 50 रोमन न्यूमरल्स। तो स्टूडेंट्स, we have learned 1 to 50 Roman numerals. Now we will learn Roman numbers one more time. 10 के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, x, 20 डबल एक्स, 30 ट्रिपल एक्स, 40 एक्सएल, 50 एल। ठीक है, ये हमने 10, 20, 30, 50
40 और 50 के रोमन नंबर्स लर्न किए। 10 के लिए हम एक्स यूज़ कर रहे थे, फिर 20 के लिए डबल एक्स हो गया, 30 के लिए ट्रिपल एक्स हो गया, 40 के लिए एक्स एल हो गया, और 50 के लिए क्या हो गया, एल हो गया। सो दिस इज ओवरऑल 1 to 50 रोमन न्यूमरल्स। So here worksheet on Roman numerals. Write the number for the following. अब आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स, इन रोमन न्यूमरल्स के आपको नंबर्स बताने हैं। तो जो फर्स्ट है VII, ये क्या, कौन सा नंबर है ये हमने देखा था, कौन सा रोमन न्यूमरल है? तो ये हमारा है 7 है, क्योंकि V जो था वो था 5 के लिए, और फिर डबल I उसमें ऐड हो गया, मतलब 5 + 2 हो गया, तो कितना आ गया 7। ठीक है, फिर हमने देखा यहाँ पे IX, तो IX कौन सा हो गया, IX कौन सा होता है, X होता है 10 के लिए, और IX एक कम हो जाता है उससे, तो 9 के लिए। फिर हमने यहाँ पे देखा XIX, तो X होता है 10 के लिए यूज़, और IX होता है 9 के लिए, तो 10 और 9 कितने हो गए, 19, तो ये नंबर किसके लिए हो गया, 19 के लिए। फिर नेक्स्ट है XVII, तो डबल एक्स होता है किसके लिए यूज़, 20 के लिए, और VII होता है, V होता है 5 के लिए, और डबल I होता है 2 के लिए, तो 25 और ये 2, तो 27 हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप रोमन न्यूमरल से नंबर्स को राइट कर सकते हो, और नंबर से रोमन न्यूमरल्स को राइट कर सकते हो। अब नेक्स्ट है मैच द रोमन न्यूमरल्स विद द नंबर्स। अब यहाँ पे रोमन न्यूमरल्स दिए गए हैं, इनको आपको नंबर से मैच करना है। तो V हमने पढ़ा है, V किसके लिए होता है, 5 के लिए। ठीक है, तो V किसके लिए हो गया, 5 के लिए। फिर XIII, X होता है 10 के लिए, और III होता है 3 के लिए, तो 10 और 3 कितने हो गए, 13, तो ये 13 के लिए हो गया। फिर है VIII, V होता है 5 के लिए, और ये 3 बार आई है, मतलब 3 हो गए, तो 5 और 3 8 हो गए, तो यहाँ पे नंबर कौन सा हो गया, 8। फिर डबल एक्स होता है 20 के लिए, तो ये हो गया इसका रोमन न्यूमरल्स, इससे हमने मैचिंग कर दी। तो इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ठीक है, आपको रोमन न्यूमरल्स लर्न होने चाहिए, इससे आप नंबर्स राइट कर सकते हो, और नंबर से रोमन न्यूमरल्स को राइट कर सकते हो। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, I hope you learn Roman numerals. So please write these Roman numerals on your notebook and learn very well. Thank you very much for watching this video.